10 के सभी स्टूडेंट्स का आपकी इस कक्षा 10 की गणित की ऑनलाइन क्लास में तहे दिल से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपकी प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न नंबर 3 जिसमें कुल 8 प्रश्न है, ये मैं प्रश्न करवाने वाला हूँ। और इससे पहले इसी चैप्टर 5 आपका जो समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो 5 की प्रश्नावली है, इससे पहले 4 भाग अपलोड हो चुके हैं और उन चारों भागों को आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के आई बटन पे मैंने इसी चैप्टर 5 की प्लेलिस्ट का लिंक लगा दिया है, तो वहां पे जाके सभी भागों को आप देखिए। तो अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट से, और तीसरा क्वेश्चन अपन इस वीडियो में करवाएंगे। और तीसरे प्रश्न में कुल 8 प्रश्न है, तो आपके सामने तीसरा प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिए आप। संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी होने की जांच कीजिए। कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी होने की जांच कीजिए। यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी है तो इनका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब समांतर श्रेणी होने की जांच करनी है, और यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी है तो सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और उसके अगले 4 पद ज्ञात कीजिए। देखना, सबसे पहले तो अपने को एपी के अपने को 4 पद या फिर 3 पद जितने भी दे रखे हैं उनके समांतर श्रेणी होने की जांच करनी है। और यदि वो समांतर श्रेणी है नहीं है तो वही आंसर आ जाएगा, और यदि वो समांतर श्रेणी नहीं है तो उसका सार्वत्र ज्ञात करने हैं और उसके अगले 4 पद ज्ञात करने हैं। तो इसमें कुल तीसरे प्रश्न में कुल 8 प्रश्न है स्टूडेंट्स, कुल 8 प्रश्न है और पहला प्रश्न आपके सामने है। तो पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। इसमें प्रश्न नंबर तीसरे में पहला अपने करते हैं। प्रश्न नंबर तीसरे में पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन के लिए संख्याएं अपने को दे रखी है, संख्याएं अपने को दे रखी है। अब ये सूचियां दे रखी है, ऐसे नहीं कहेंगे भाई कि एपी दे रखी है, एपी की तो अपने को जांच करनी है। तो निम्नलिखित सूचियों के लिए तो दी गई सूची अपन लगाएंगे, दी गई सूची या फिर वैसा का वैसा रहने देंगे। तो अपने पास संख्याओं की सूची दे रखी है। पहली 2, 5/2, 2 दे रखा है, 5/2 दे रखा है, और 3 दे रखा है, और आपका 7/2 दे रखा है। 2 दे रखा है, 5/2 है, 3 है, 7/2 है। ये आपके एपी, ये आपकी चार संख्याएं सूची में दे रखी है। अब इसमें जांच करना है कि ये एपी है या नहीं है, तो जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए इसमें देखना है स्टूडेंट्स, 4 पद है, इसमें 4 पद है, 1 2 3 4, और 4 पदों के लिए सार्व अंतर के 3 सूत्र बनेंगे। जितने पद होते हैं सार्व अंतर के उससे एक कम सूत्र बनता है। तो सार्व अंतर निकाले, यहाँ से सार्व अंतर निकाले, पता करें कि ये सार्व एपी है या नहीं है। सार्व अंतर के सूत्र अपने पास A2 - A1, A2 अपन रखे इसमें, A2 5/2 है, A1 जो है वो 2 है। A1 कितना है? 2 है। इसको अपन हल करते हैं। लघुत्तम जो है वो 2 आएगा, 2 में 2 का भाग देंगे 1 आएगा, 1 को अपन 5 से गुणा करेंगे 5, 2 में 1 का भाग देंगे 2 आएगा, 2 2 4 हो गया, तो 1/2। यहाँ पर सार्व अंतर 1/2 आया अपने को। और सार्व अंतर और निकालते अपन, सार्व अंतर के सूत्र बनेंगे अपने कितने? 3। इन 2 का अंतर तो 1/2 है, इन 2 का अंतर देखते हैं अब, A3 - A2, इनका अंतर देखते हैं, A3 - A2। A3 कितना है अपना? 3 है, A2 कितना है? 5/2 है। तो लसा ले लेते हैं अपन, और लसा यहाँ पर 2 आएगा, 2 आएगा तो 2 3 6 हो गया, और 5 हो गया, तो यहाँ पर भी 1/2 आया। तो इनका जो सार्व अंतर है, इन दोनों का अंतर भी 1/2 आ गया। तो और निकालते अपन, तथा सार्व अंतर D है वो निकालते हैं, A4 - A3। A4 कितना है अपना? 7/2 -3 बटे में 1 रहेगा, लसा अपन निकालते हैं, 2 लसा आया, और ये 7 हो गया, ये 6 आ जाएगा, 2 3 6, 1/2, ये भी अपना 1/2। यहाँ पर सार्व अंतर समान आ रहा है, इसका मतलब दी गई संख्याओं की ये सूची है। इस सूची में जो ये 4 पद है, ये चारों के चारों पद समांतर श्रेणी में है। यहाँ सार्व जो अंतर है, सार्व अंतर D जो है वो समान है, अतः
दी गई संख्याओं की सूची, दी गई संख्याओं की सूची एक एपी है, दी गई संख्याओं की सूची एक क्या है, एपी है, दी गई संख्याओं की सूची एपी। अब अगले कितने पद निकालने हैं, प्रश्न के मुताबिक अगले 4 पद निकालने हैं। अपने यहाँ हेडिंग डाल देते हैं अगले 4 पद, अगले 4 पद अपने को निकालने हैं। अगले 4 पद कौन कौन से, देखो A1 दे रखा है, A2 दे रखा है, A3 दे रखा है, A4। तो अगले 4 पद A5 से निकालते हैं। कौन सा, A5 से अपन निकालते हैं। तो A5 अपन निकालते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। A5 निकालते हैं। A5 का सूत्र A प्लस 4D, A5 का सूत्र होता है A प्लस 4D। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप यहाँ से देखिए, A5 का सूत्र होता है A प्लस 4D। एक का मान लगाते हैं, एक का मान 2 है, एक का मान कितना है स्टूडेंट्स, एक का मान अपना 2 है। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ 2 प्लस एक का मान 2 है प्लस 4 गुना D, 4 गुना D। D का जो मान है सार्वअंतर जो है वो 1/2 है। सार्वअंतर कितना है, सार्वअंतर ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। तो सार्वअंतर कितना है यहाँ पे लिखते हैं, दी गई संख्याओं की सूची एक एपी है, सार्वअंतर D समान है। और D कितना आया अपना 1/2 आया। तो यहाँ लिख देते हैं 1/2। तो 2 से इसको काट देंगे, 2 आ जाएगा। तो 2 प्लस 2 मतलब कितना आ गया 4। यहाँ पर अपना पांचवा जो पद है A5 जो है वो 4 आ गया। कितना आ गया, 4 आ गया। अब अपने A5 निकाल देते हैं, A6 निकालते हैं, A6 निकालते हैं A प्लस 5D, A प्लस 5D। ए कितना है अपना, A है अपना 2, A जो प्रथम पद है वो 2 है, और 5 गुना D जो है वो 1/2 है। तो हल करते हैं इसको, 2 का 2 हो गया, 2 प्लस 5/2 हो गया। लल से अपना 2 आया, 2 दूनी 4 हो गया, 5 हो गया, 5 4 9 हो गया। कितना हो गया 9, 9/2 हो गया। तो ये हो गया 9/2। मतलब कौन सा पद आ गया, ये छठा पद आ गया। 7वां निकालते हैं, A7 निकालते हैं, A प्लस 6D हो गया। A का मान कितना है अपना 2 है, 6 गुना D का मान 1/2 है, 2 से ये कट जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 3 6 3 आ जाएगा, और 2 और 3 कितने हो गए 5 हो गए। तो A7 जो है आपका, A7 कितना आ गया आपका 5, मतलब 7वां पद आपका 5 आ गया। 8वां पद निकालते हैं अपन, A8 निकालते हैं, 8वां पद निकालते हैं A प्लस 7D, A प्लस 7D। A कितना है 2 है, 7 गुना D कितना आपका 1/2 है, 1/2 है। D कितना आपका 1/2 है। सही लिख देता हूँ, आपको नहीं दिखाई दे रहा है सही। 7वां पद निकल गया 2, और 8वां पद अपन निकालते हैं। 8वां पद देखना, 8वां पद मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ। 8वां पद, अब इनको वीडियो को पॉज करके यहाँ पर उतार लेना है इनको। 8वां पद यहाँ पर निकाल देता हूँ मैं, ध्यानपूर्वक देखना। A8 बराबर A प्लस 7D हो गया। A का मान 2 है, और 7 गुना D का मान 1/2 है। तो 2 का 2 हो गया, ये 7/2 हो गया। तो हल करते हैं इसको, लघुत्तम आ गया 2, और ये 4 हो गया, 7 हो गया, 7 है, मतलब कि अब हल करते हैं इसको, तो ये आ गया 11/2। कितना आ गया ये 11/2। तो आपका जो 5वां पद है वो 4 आ गया, 5वां पद है वो 4 आ गया, और छठा पद है वो 9/2 आ गया, और जो 7वां पद है वो 5 आ गया, और 8वां पद है वो 11/2 आ गया। मतलब अगले 4 पद आपके आ चुके हैं स्टूडेंट्स। जो अगले 4 पद है वो आपके आ चुके हैं। कौन कौन से आ गया, 5वां आ गया, 6वां आ गया, 7वां आ गया, 8वां। ये अगले 4 पद है। यदि एपी है तो ही अगले 4 पद निकालने, नहीं था नहीं निकाले। ये एपी थी, अगले 4 पद निकालने नहीं इसमें। तो ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 3 का पहला हो गया। इसी तरीके से इसमें कुल 8 प्रश्न है स्टूडेंट्स। तो वीडियो को पॉज करके आप इनको अपनी नोटबुक में अंकित कर लेना। तो इसी में अपन दूसरा करेंगे स्टूडेंट्स, इसी में दूसरा करेंगे। दूसरे की संख्या आपके सामने है -1/2, -1/2, -1/2, सारे के सारे -1/2, -1/2 चल रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिए, अपन लगा देते हैं यहाँ -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, इस तरीके से ये है। तो यहाँ पर सार्वअंतर निकालते हैं अपन, सार्वअंतर D A2 - A1। A2 का मान कितना है अपना
a2 का मान मतलब कितना है अपना, a2 कितना, दूसरा पद -1/2 है, ये माइनस सूत्र से आ गया। और a1 कितना है, a1 भी -1/2 है। हल करते हैं अपन, -1/2 प्लस 1/2, तो ये आ गया जी 0। देखो ये -1/2 ये हो गया, माइनस को माइनस से गुणा करें प्लस हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। 1/2 से 1/2 कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। इसी तरीके से और निकालते हैं अपन, सार्वंत्र D, इन दोनों का अंतर 0 है, a3 माइनस a2, इसका -1/2 माइनस और -1/2, तो ये -1/2 प्लस 1/2 मतलब 0 आएगा। इसी तरीके से अपन आगे वाला सार्वंतर निकालते हैं, सार्वंतर D a4 माइनस a3, तो -1/2 प्लस -1/2 और प्लस 1/2, मैंने सीधा प्लस बना दिया, जिस हिसाब से यहाँ प्लस बनेगा वैसे ही आ गया 0। तो यहाँ सार्वंतर, यहाँ जो सार्वंतर है, यहाँ सार्वंतर D समान है, यहाँ जो सार्वंतर D है वो समान है, समान है, अतः सार्वंतर अगले ने पूछने के लिए बोला था, सार्वंतर मतलब याद करवा रहा है, अतः सार्वंतर D कितना आया अपना, 0 आया। ठीक है, अब अपन अगले कितने पद निकालेंगे, अगले 4 पद निकालेंगे, अगले 4 पद कौन कौन से, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा निकालेंगे, a5 निकालेंगे। a5 क्या है, a प्लस 4d, a का मान कितना है, -1/2, और 4 गुना D कितना है, D 0 है, तो -1/2 आएगा, -1/2 ही आएगा। और a6 निकालते हैं, a प्लस 5d हो गया, तो -1/2 है, और ये कितना है, 5 गुना D का मान 0 है, तो ये कितना हो गया, -1/2 ही आ गया, ये भी -1/2 ही आ गया। अब इसके बाद में देखना स्टूडेंट्स, a7 निकालते हैं, a प्लस 6d हो गया, -1/2 प्लस 6 गुना 0, तो ये भी -1/2 आ गया, मतलब सारे -0, क्योंकि सार्वंतर इसका 0 आ गया, तो 0 मतलब न तो बढ़ रहा है न घट रहा है, वो क्यों आएंगे, जो प्रथम पद है वही आएंगे। a8 है, मतलब 8वां पद है, a प्लस 7d -1/2 और 7 गुना 0 मतलब -1/2। ये अपना आंसर आ गया स्टूडेंट्स। जो सार्वंतर पूछा था, सार्वंतर तो आ गया अपना 0, और अगले 4 पद है वो -1/2 सारे के सारे -1/2 आएंगे स्टूडेंट्स, इसका अगले वाले -1/2 ही आएंगे इसके। तो ये अपना दूसरा प्रश्न हो गया स्टूडेंट्स। इसका जो अगले वाले पद है वो समान रहेंगे, यहाँ अगले वाले जो पद है वो सारे के सारे समान ही रहेंगे। 2 क्रमागत पदों का अंतर है, मतलब दोनों सार्वंतर यहाँ पर समान है, तो अगले वाले पद समान ही रहेंगे आपके। हो गया ये, तो ये दूसरा प्रश्न हो गया इसमें। तीसरे में, इस तीसरे का तीसरा करेंगे स्टूडेंट्स। तीसरे में तीसरा आपके सामने संख्या है, ध्यानपूर्वक देखना, a2 संख्या देख लेना, a है, a स्क्वायर है, a क्यूब है, a4 है, देखना a है, a स्क्वायर है, a क्यूब है, a4 है। ये इस तरीके से आपको संख्याएं दे रखी है। ये 4 संख्याएं, इसको ऐसे नहीं है कि समांतर श्रेणी बोलेंगे, समांतर श्रेणी होने की अपने को जांच करनी है इसमें, ऐसे नहीं समांतर श्रेणी, a स्क्वायर, a क्यूब, a4 ये है अपना। तो यहाँ से अपन सार्वंतर निकालेंगे, सार्वंतर निकालेंगे। सबसे पहले सार्वंतर D निकालेंगे, सूत्र है a2 माइनस a1। a2 कितना है अपना, a2 a स्क्वायर है, a1 कितना है, देखो a2 तो है a स्क्वायर और a1 कितना है a, तो यहाँ से a कॉमन ले सकता हूँ मैं, ऐसे नहीं कि a स्क्वायर में से a घटाओगे तो a नहीं बचेगा, कभी भी ध्यान रहे, 2a में से a घटाओगे तब a बचेगा, 2a में से a घटाओगे तो a बचेगा, लेकिन a स्क्वायर में से a घटाओगे तो a नहीं बचेगा, क्योंकि ये घात है और a कॉमन आ जाएगा, a माइनस a बचेगा। देखो a स्क्वायर में से a कॉमन आ गया दोनों में से, तो a स्क्वायर में से a बाहर आ गया तो a बच गया और यहाँ पर a आएगा। ठीक है, इसी तरीके से और सार्वंतर अपन निकालते हैं, सार्वंतर भी निकालें। सूत्र क्या होगा, a3 माइनस a2। a3 कितना है अपना, a3 है a क्यूब, मतलब a की घात 3 है। ठीक है, a2 कितना है, a2 कितना है a स्क्वायर,
इसमें एक कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या आएगा, यहाँ पर एक की घात 3 है, यहाँ पर एक की घात 2 है, कॉमन क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कितना, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा a माइनस 1। तो यहाँ पर तो देखो सार्वंतर ये आ गया, यहाँ पे सार्वंतर ये आ गया, यहाँ तो आया है a इंटू ए माइनस 1, यहाँ पर आया ए स्क्वायर इंटू ए माइनस 1, मतलब सार्वंतर समान नहीं है। तो लिख देंगे यहाँ सार्वंतर d समान है, यहाँ सार्वंतर d समान नहीं है, यहाँ जो है सार्वंतर d जो है समान नहीं है। अतः दी गई संख्याओं की सूची एपी, दी गई संख्याओं की सूची एपी नहीं है। दी गई संख्याओं की सूची मतलब क्या नहीं है, एपी नहीं है। तो इसका आंसर आ गया एपी नहीं है। तो एपी नहीं है तो इसमें सार्वंतर भी नहीं याद करना और अगले 4 पद भी नहीं याद करने, क्योंकि सार्वंतर होगा ही नहीं इसका, क्योंकि सार्वंतर इसके अलग अलग है, इसलिए इसमें सार्वंतर भी नहीं याद करने और अगले 4 पद भी नहीं याद करने हैं। तो ये हो गया अपना तीसरा। तो ये एक एपी नहीं है, तो पहला वाला बी एपी है, दूसरा भी आया था ये एपी नहीं है। तीसरा चौथा अपन करते हैं। इसमें चौथे की संख्या आपके सामने स्टूडेंट्स, √3, √6, √9, √12 ये है, और √3 और √6, √9 और √12 ये संख्या है। √3, √6, √3, √6, √9, √12 ये संख्या है। इसको हल करते हैं, सार्वंतर निकालते हैं। सबसे पहले सार्वंतर की सूत्र क्या होगा, a2 माइनस a1, a2 कितना अपना √6 और a1 कितना अपना √3। √6 का मतलब ध्यानपूर्वक देखना स्टूडेंट्स, √6 का मतलब क्या होता है, √6 का मतलब हो सकता है, इसको लिख सकता हूँ 2 गुना 3 और माइनस का √3 वैसा का वैसा। अब देखना ये इसको लिख दूंगा √2 गुना √3 माइनस का √3। देखो √2 गुना √3 लिख दिया इसको। अब कॉमन ले लेंगे, इसमें कॉमन क्या आएगा, √3 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा √2 माइनस 1। ये हो गया अपना इस तरीके। ये साधारणतः आगे हल नहीं होगा कभी, √6 में से √3 घर नहीं घटेगा स्टूडेंट्स। यदि √6 माइनस √6 हो, हाँ तब घट जाएगा, √6 में से √6 घटेगा तो 0 आ जाएगा। लेकिन समान रूट वाली संख्या तो घटती है, लेकिन असमान मतलब अलग अलग रूट वाली संख्या नहीं घटती है। तो √6 में से √3 नहीं घटेगा। तो आगे वाला सार्वंतर निकालते हैं, सार्वंतर d निकालते हैं। क्या है सूत्र, a3 माइनस a2। तो a3 कितना है अपना, a3 देखो a3 √9 माइनस a2 कितना है अपना, a2 है √6। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, इसमें देखना इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे √3 गुना √3 माइनस √2 गुना √3। इस तरीके से लिखेंगे इसको, √3 गुना √3 माइनस √2 गुना √3। देखो इन दोनों को गुणा करो √9 आएगा, इन दोनों को गुणा करो √6 आएगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब कॉमन लेंगे, कॉमन √3 आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा √3 माइनस √2 बचेगा, √3 माइनस √2। तो देखो ये दोनों सेम, ये देखो यहाँ तो a2 माइनस a1 मतलब शुरू के 2 पदों में अंतर √3 इंटू √2 माइनस 1 आ रहा है, और आगे वाले 2 पदों में मतलब पहले और दूसरे पदों में तो अंतर यह आया, और दूसरे और तीसरे पदों में अंतर यह आ गया। तो यहाँ अंतर देखो क्या है, समान नहीं है। यहाँ देखो ये तो √3 इंटू √2 माइनस 1 है, ये √3 इंटू √3 माइनस √2 है। तो यहाँ तो देखो ये समान आ रहा है, देखो यहाँ √2 आ रहा है लेकिन यहाँ √3 आ रहा है, और यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ √2 आ रहा है। तो यहाँ सार्वंतर d समान नहीं है, यहाँ सार्वंतर d समान नहीं है। अतः दी गई सूची एपी नहीं है, मतलब ये एपी नहीं है स्टूडेंट्स। ये हो गया चौथा। तीसरा भी एपी नहीं था और ये भी, और यदि ये एपी नहीं है तो इसमें न तो सार्वंतर बताना और न अगले 4 पदे बताने स्टूडेंट्स। ये हो गया अपना, कौन सा हो गया अपना, चौथा हो गया। तो इसी में 5 अपन करते हैं स्टूडेंट्स, 5 देखना अपन, इसी में 5 करते हैं। 5 की संख्या देखना आपके सामने है, √2, √8, √18 और √32।
क्या है, √2 और √8 और √18 और √32, ये पांचे की संख्या है। 2 है, 2, 8, 18, 32 ये है। इसको हल करते हैं स्टूडेंट्स, सारों अंतर निकालते हैं। सबसे पहले डी निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना अपना √8, A1 कितना है √2। हल करते हैं स्टूडेंट्स इसको, √8, देखो √8 को मैं लिखूंगा 2 गुना 2 गुना 2 और √2 को लिखूंगा √2। तो इसको हल करूंगा स्टूडेंट्स, देखो इनमें से 2 का जोड़ा बन गया, तो 2 कहाँ जाएगा, एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, तो 2 बन गए स्टूडेंट से, और ये √2 बन गया। अब यदि 2 में से √2 घटाएंगे स्टूडेंट से, 2 में से √2 घटाएंगे तो 1 √2 बचेगा, हो गया। अब आगे निकालते हैं अपन सारों अंतर, डी A3 माइनस A2, A3 कितना है अपना √18 माइनस √8, √18 को क्या लिखेंगे, √18 को लिखेंगे 3 गुना 2, मतलब 3 बाहर आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे 3 √2, इसको लिखेंगे 2 √2, तो 1 √2 बाहर आ जाएगा, सारों अंतर समान आ रहा है यहाँ। तो आगे देखो एक और निकाल दें, सारों अंतर डी बराबर, आगे देखो सूत्र क्या लगेगा, A4 माइनस A3। A4 कितना है, A4 है अपना √32 माइनस √18, तो √32 इसको अपन हल करेंगे स्टूडेंट्स, √32 माइनस √18, √32 को लिखेंगे अपन 4√2 और इसको लिखेंगे 3√2। देखो 4√2 कैसे लिखेंगे, ध्यानपूर्वक देखना, मैं समझाता हूँ आपको, इसके बाद में यहाँ देखना। देखो √32 को क्या लिखेंगे, √32 को अपन लिखेंगे 4√2, कैसे, 32 को अभाज्य गुणनखंड अपन करते हैं, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 ये आता है 2 दूनी 4, मतलब 2 गुना 2 कितनी बार, 4 बार आएगा। 18 का करता है तो 18 का आएगा 3 बार, 2 18 का आएगा स्टूडेंट्स कितनी बार अपना 3 बार आ जाएगा। तो 18 का करेंगे तो 2 गुना 2 आएगा, कितनी बार आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इधर किस कर देते हैं थोड़ा सा, किस ये यहाँ पे ये लो, यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 हो गए, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया, कितनी बार आएगा, 2 गुना 2, ठीक है। तो यहाँ तो जोड़ा बन गया, देखो यहाँ पे तो जोड़ा बन गया। 32 का मतलब ये कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा स्टूडेंट्स, कितनी बार आएगा, सॉरी ये 32 कितनी बार आएगा, 32 का 2 गुना कितनी बार आएगा, 32 का तो हो गया 5 बार, 32 बार तो कितने बार, 5 बार हो गया। 18 का कितनी बार हो गया, 18 का हो गया 32 का तो हो गया 5 बार, 5 बार हो गया, और 18 का हो गया क्या, 18 का होगा 3 गुना 2, ये 18 का होगा। देखो 3 गुना 3 क्या 9 दूनी 18 हो गया, ठीक है। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो 2 का 2 जोड़ा बन गया, तो 2 दूनी 4 बन गया ये, और ये कितना बनेगा, 3 का जोड़ा बन गया, इसमें 3 बनेगा ये, तो 4 में से 3 घटेगा, तो स्टूडेंट्स बचेगा √2, कितना बचेगा √2। तो यहाँ सारों अंतर है, देखना यहाँ सारों अंतर डी जो है वो समान है, इसलिए सारों अंतर डी स्टूडेंट्स कितना आ गया अपना, सारों अंतर डी कितना आ गया, √2 आ गया। अतः दी गई सूची एक क्या है, अतः दी गई सूची जो है वो स्टूडेंट्स एपी है, क्या है, एपी है, दी गई सूची एक एपी है। तो अब अगले इसके 4 पद निकालने स्टूडेंट्स, क्या निकालें, अगले 4 पद इसके निकालने। तो ध्यानपूर्वक देखना, इसके आगे इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको अंकित कर देना, मैं आप हटाऊंगा यहाँ से, अगले 4 पद निकालेंगे इसे। यहाँ पर देखना ये सारों अंतर समान निकला इसका, तो अगले 4 पद अपन निकालेंगे इसके, ध्यानपूर्वक देखना। यहाँ पर निकाल देता हूँ मैं अगले 4 पद, देखना कौन कौन से, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, 5वां निकाले A5, A प्लस कितना डी हो गया 4D, ये कितना अपना √2, 4 गुना डी कितना है √2, तो बताओ कितना हो गया ये √2, और ये कितना हो गया 4 √2, तो बताओ कितना √2 आ गया, 5 √2 आ गया।
कितना हो गया 5√2। 5√2 को क्या लिखेंगे 5√2 देखो इसको यदि अपन 5 को अपन रूट में लिखे तो इसको 5 को अपन √5 गुना √5 गुना √2 देखो ये √2 तो वैसा का वैसा आ गया ठीक है। और 5 की जगह अपन √5 गुना √5 से लिख सकते हैं। तो बताओ ये रूट कितना हो गया अपना 5 5 25 25 दूनी 50 तो ये रूट 50 हो गया। कितना हो गया √50। तो पांचवा जो पद है वो √50 आएगा। कितना आएगा √50। पांचवा हो गया। छठा निकालें अगले 4 निकालने हैं। पांचवा निकाल दिया छठा निकालेंगे सातवां निकालेंगे 8। तो छठा निकालें a6 a प्लस 5b हो गया। a कितना है √2 और ये 5√2 हो गया तो ये कितना हो गया 6√2। तो 6√2 कितना हो गया देखो 5 5 25 25 दूनी 50 हो गया। तो ये हो गया इस हिसाब से ये कितना होगा 6 गुना 6 √36 होगा। √36 36 दूनी 72 तो √72 आ गया। कितना आएगा ये √72 आएगा। तो हो गया अपना छठा निकल गया और सातवां निकल गया। पांचवा निकल गया छठा निकल गया सातवां निकाल देंगे ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे अपन कौन कौन सा a7 क्या हो गया a प्लस 6d हो गया। तो a कितना है √2 है और 6√2 है ठीक है। कितना हो गया 7√2। तो 7 को क्या लिखेंगे 7 को लिखेंगे √49 और 49 को अपन 2 से गुना करेंगे तो 49 को अपन ये हो गया √49 और √49 को √2 से अपन गुना करेंगे 9 दूनी 18 हो गया 9 √98 हो गया। कितना हो गया स्टूडेंट से √98 हो गया। तथा अब निकालते हैं a8। a8 का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट्स a प्लस 7d। a का मतलब √2 है 7 है तो कितना √2 हो गया पूरा 8 √2 हो गया। 8 को क्या लिख देंगे 8 को लिख सकते हैं अपन √64। तो √64 को अपन 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 8 हो जाएगा ये 12 √128। कितना हो गया √128। तो ये अपना हो गया स्टूडेंट्स कितना आ गया √128 है √128। मैं सही लिख देता हूँ √128। तो ये इसके अगले 4 पद निकाल दिए। जो पांचवा पद है √50 आ गया √72 आ गया √98 और √128 आ गया। तो आप जो आंसर है इनको बॉक्स में ले लिया करो। आंसर जो भी होते हैं स्टूडेंट्स उनको बॉक्स में ले लिया करो जिससे कि आप एग्जाम में जब करोगे तो एग्जामिनर क्या होता है कि आंसर उनको अच्छी तरीके से दिखाई दे देता है तो कॉपी को प्रभावशाली समझ के आपके नंबर में कटौती नहीं करता है वो। तो ये हो गया अपना पांचवा। इसमें इससे पहले वाला था उसने जांच किया था। ये अगले 4 पद है इसके तो पांचवा हो गया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसी में छठा अपन करेंगे। इसी में छठा करेंगे। छठा वाला देखिए स्टूडेंट्स छठा अपन करेंगे। इसी में 8 है कुल। इसमें छठा देखना। छठा आपके सामने संख्या है स्टूडेंट्स ध्यानपूर्वक देखना। छठे a है a 2a है 3a है 4a है ये संख्या है। छठे की आपके सामने है a 2a 3a 4a ठीक है। अपन सारवंत निकालते हैं इसका। सारवंत d आएगा a2 माइनस a1। a2 कितना है अपना 2a माइनस a। तो मैंने बताया था 2a में से a घटेगा तो a बचेगा। वो तो अभी थोड़ी देर पहले पीछे सवाल आया था वो स्क्वायर वाला आया था लेकिन यहाँ तो a बच जाएगा ठीक है। और सारवंत और निकालते हैं d वाला सारवंत निकालते हैं कौन सा होगा a3 माइनस a2 होगा a3 माइनस a2। तो a3 कितना अपना 3a है a2 कितना है 2a है तो a बच जाएगा। सारवंत और निकालते हैं एक और दे रखा है सारवंत आगे वाले पदों में a4 माइनस a3। a4 कितना है 4a में से 3a घटेगा तो a बचेगा। यहाँ सारवांतर जो है d वो कैसा है d कितना है a समान है। यहाँ सारवांतर d बराबर a कैसा है समान है। अतः यह सूची एक क्या है AP है। ये एक AP है। अब अपन क्या करेंगे अगले इसके 4 पद निकालेंगे। अगले 4 पद इसके निकालेंगे। अगले 4 पद में कौन कौन से a1 a2 a3 a4 a5 निकालेंगे। a5 क्या होता है a प्लस 4d होता है। a का a है a का मान a है 4 गुना d कितना है a है तो ये कितना हो गया a प्लस
a प्लस 4a मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, a का तो a और ये दोनों गुणा होंगे तो 4a, तो क्या हो गया आपका 5a, कितना हो गया 5a हो गया। ठीक है, a 6 निकालेंगे, a प्लस 5d, तो a का a का मान a और 5 गुना d का मान a, तो ये हो गया 6a, कितना हो जाएगा 6a। इसी तरीके से अपन निकालेंगे a7, a प्लस 6d हो गया, 6d हो गया, तो a का मान a है और 6 गुना a हो गया, ये हो गया 7a, तथा a 8 है तो a प्लस 7d है, a का मान a है, 7 गुना a, तो कितना हो गया ये 8 ही हो गया। कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये ऊपर वाला तो 7 ही है, ये 8 ही है। ये इसके अगले 4 पद आ गए और ये AP है। a का मान जो सार्वंतर अगले ने पूछा था वो तो a है और अगले जो 4 पद पूछा था वो एक पहला दूसरा तीसरा चौथा तो दे रखा था, और 5वां जो पद है वो 5 है, छठा पद है वो 6 है और 7वां पद 7 है स्टूडेंट्स, और 8वां जो पद है वो 8 है। कितना स्टूडेंट्स, 8वां पद कितना है अपना 8 है। तो इस हिसाब से ये हो गया, ये AP थी और 8वां जो पद है वो स्टूडेंट्स 8 है। कितना ये 8 है। ये हो गया अपना कौन सा हो गया स्टूडेंट्स, छठा हो गया। वीडियो को पॉज करके आप इनको अंकित कर लेना स्टूडेंट्स अपने नोटबुक में। ये हो गया अपना कौन सा, छठा हो गया। 7वां करते हैं स्टूडेंट्स, कुल 8 है तीसरे में, 7वां करेंगे। 7वां करेंगे स्टूडेंट्स, 7वां की संख्या आपके सामने है स्टूडेंट्स। 7वां देखना, 7वें की संख्या देखना स्टूडेंट्स क्या है, 0.2 है। 7वां देखना 0.2 और 0.22 है, 0.22 है, 0.222 ये है स्टूडेंट्स, ये है 7वें की संख्या 0.2, 0.22, 0.222 ये है 7वें की संख्या स्टूडेंट्स। यहाँ पर अपन करते हैं सार्वंतर निकालते हैं। सबसे पहले सार्वंतर क्या है, a2 माइनस a1 है। a2 कितना है अपना, दूसरा जो पता वो बताना 0.22 है और a1 कितना है 0.2 है। इनमें से अपन माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा देखना, 0.22 में से 0.2 बचेंगे तो आपका 0.02 बचेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 है, 2 में से 0 गया तो 2 बच जाएगा और 2 में से 2 जाएगा तो 0, तो 0.02 आएगा। कितना, 0.02 आएगा। ठीक है, अब अगला सार्वंतर निकालते हैं। देखिए अब इन दोनों पदों के बीच में जो अंतर आया वो 0.02 आ गया। अब इन दोनों पदों के बीच में अंतर निकालेंगे, a3 माइनस a2, मतलब अब 3 ही पद दे रखे थे अगले ने तो 2 बार सार्वंतर ही निकालेंगे। 3 पद दे रखा तो 2 बार निकालेंगे, 4 पद दे रखा तो 3 बार निकालेंगे। तो यहाँ से देखो a3 कितना है अपना 0.220 कितना है 0.222 और 0.22 यहाँ से देखना 0.222 में से 0.22 करेंगे तो ये तो आएगा 2 और ये 0 0 0 ये आएगा इसका 0.002 ये आएगा इसका। ठीक है, मतलब कि यहाँ तो सार्वंतर, यहाँ सार्वंतर D जो है वो समान नहीं है। यहाँ सार्वंतर D जो है वो समान नहीं है स्टूडेंट्स, समान नहीं आ रहा है। अतः दी गई सूची एक क्या नहीं है, अतः दी गई सूची एक AP नहीं है। दी गई सूची एक AP नहीं है, मतलब ये AP नहीं होगी स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर सार्वंतर समान नहीं आ रहा है। क्यों, देखो ये जो सार्वंतर है इन दो पदों के बीच में तो अंतर 0.02 आ रहा है और इन दो पदों के बीच में अंतर 0.002 आ रहा है। तो वहां तो 0.02 आ रहा है और यहाँ पर 0.002 आ रहा है, तो यहाँ सार्वंतर समान नहीं है। तो ये 7वां हो गया स्टूडेंट्स अपना। तो यहाँ ये AP नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसी का तीसरे का जो लास्ट का है ये अपन करेंगे। लास्ट का है 8 सवाल थे तीसरे में कुल। तीसरे की संख्या आपके सामने है 3 × 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 2 √2 और 3 प्लस 3 √2।
ये है स्टूडेंट्स, ये है अपना 8वां, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, ये अपना 8वां स्टूडेंट्स। इसको अपन करेंगे, पता लगाएंगे कि यहाँ सार्वंतर कितना निकलता है। सार्वंतर निकालते हैं, सार्वंतर भी निकालते हैं। सूत्र क्या है, सार्वंतर भी का सूत्र है a2 माइनस a1। मान रखिए स्टूडेंट्स a2 कितना है, मतलब कि इसका दूसरा जो पद है वो कितना है 3 प्लस रूट 2, दूसरा पद 3 प्लस रूट 2 और पहला जो पद है वो 3 है, तो 3 में से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से कितना आया, इसका सार्वंतर जो है वो रूट 2 आया। और निकालते हैं अपन सार्वंतर b a3 माइनस a2। a3 कितना है अपना, a3 बताना, a3 कितना है, मतलब तीसरा पद कितना है, तीसरा पद 3 प्लस 2 रूट 2, ठीक है। दूसरा पद 3 प्लस रूट 2, ये देखो जो तीसरा पद है वो तो 3 प्लस 2 रूट 2 है, ये माइनस उत्तर से a2 कितना है 3 प्लस रूट 2। तो हल करें 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, ये हो गया अपना 3 माइनस रूट 2, 3 माइनस रूट 2, ये हो गया 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 और माइनस 3 माइनस रूट 2 हो गया। तो यहाँ से हल करें 3 से 3 कट जाएगा और 2 रूट 2 प्लस का है और 1 रूट 2 माइनस का है, तो 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घटेगा तो रूट 2 बच जाएगा। तो ये हो गया अपना। और निकालते अपना सार्वंतर, सार्वंतर लिखो, एक और पद है तो कितने पद है टोटल, 4 है, 3 सार्वंतर निकलेंगे a4 माइनस a3, a4 माइनस a3, a4 कितना है 3 प्लस 3 रूट 2, ठीक है, माइनस a4 कितना है 3 प्लस 3 रूट 2, ठीक है, a3 कितना है 3 प्लस 2 रूट 2, ये लो हल करते हैं 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 और ये माइनस का बन जाएगा, बाहर माइनस का निशान है तो कोष्टक के अंदर वाले निशान चेंज हो जाते हैं, तो माइनस 2 रूट 2 हो गया। 3 से 3 स्टूडेंट्स क्या हो गया, कट गया और 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 घटेगा तो रूट 2 बचेगा। तो यहाँ देखो, यहाँ प्रत्येक पदों के बीच में जो अंतर आ रहा है वो समान आ रहा है, सारे का अंतर रूट 2 आ रहा है, रूट 2 सभी का अंतर रूट 2 आ रहा है। तो यहाँ सार्वअंतर d समान है, यहाँ सार्वअंतर d समान है, इसलिए सार्वअंतर d बराबर है, सार्वअंतर d बराबर कितना है, सार्वअंतर अगले ने क्वेश्चन में पूछा है, सार्वअंतर d कितना है रूट 2 है, सार्वअंतर पूछा अगले ने कितना है रूट 2 है। अभी अगले अपने 4 पद निकालते हैं, अगले 4 पद अपन निकालते हैं। पहला पद 3 है, तो अतः यह सूची एक एपी है, ये क्या है स्टूडेंट्स, एक एपी है। अब अगले 4 पद निकालते हैं, इसके अगले 4 पद निकालेंगे। प्रथम पद ध्यान में रहे, प्रथम पद 3 है और जो सार्वअंतर है वो रूट 2 आया है, और कौन सा निकालना है, 4 पद प्रश्न में दे रखे हैं, 5वें से निकालना है, ठीक है। तो a5 निकालना है, a प्लस 4d हो गया, a प्लस 4d हो गया। अब देखना a का मान कितना है, 3 बताया था, 4 रूट 2 है, क्योंकि d का मान रूट 2 है तो 3 प्लस 4 रूट 2 हो गया। a6 निकालेंगे, a प्लस 5d है, तो a का मान 3 है, 5 रूट 2 हो गया, 5 रूट 2 हो गया। और a7 निकालेंगे, a प्लस 6d है, a का मान 3 है, 6 रूट 2 हो गया। a8 निकालेंगे, a प्लस 7d है, a प्लस 7d हो गया, 3 प्लस 7 रूट 2, ये लो, ये हो गया अपना इस तरीके से। ये लो अगले 4 पद आगे, तो अपने ये जो 8वां है, तीसरे का जो 8वां है, ये अपने एपी की जांच करें शुरू में, तो सार्वअंतर समान रूट 2 निकला, तो ये एपी है। अब इसके अगले 4 पद निकाले, तो ये एपी कैसे सॉल्व किए, देखो 3 चल रहा है, 3 प्लस रूट 2 जुड़ गया, और 3 प्लस 2 रूट 2 तो 1 रूट 2 और जुड़ गया, 3 प्लस 3 रूट 2, 3 प्लस 4 रूट 2, मतलब इस तरीके से सॉल्व करिए। 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2, 3 प्लस 6 रूट 2, तो अपने को ये दे रखा था, देखो
पहला दे रखा था, दूसरा दे रखा था, तीसरा दे रखा था और चौथा, ये 4 दे रखे थे। तो पांचवा ये 3 + 4 तो ये अपन निकाले पांचवा, और छठा ये है, सातवां ये है, आठवां ये है, इस तरीके से स्टूडेंट्स। तो ये हो गया अपना आपकी जो प्रश्नावली 5.1 का जो तीसरा सवाल बच रहा था अपना, ये क्लियर हो गया। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपकी जो ये प्रश्नावली 5 है ये क्लियर होगी, और इसके प्रश्नावली 5.1 तक के टोटल 5 वीडियो हो गए अपने इस प्रश्नावली आपकी 5 का जो चैप्टर है इसके टोटल 5 वीडियो हो गए। और इसी के साथ अगले वाले वीडियो में अपन प्रश्नावली 5.2 के पहले जो एग्जाम्पल है वो अपन करेंगे। तब तक कि आप इंतजार करें। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स जरूर से करें, और साथ में वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य दोस्त हैं उनको भी शेयर करें। और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। ओके स्टूडेंट्स, अपन मिलते हैं अगले वाले वीडियो के साथ।